हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैलेंट एंड ज्ञान में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय 6, जिसका नाम है क्या है अपना त्रिभुज। ठीक है, तो आज इसके बारे में अपन थोड़ा परिचय देख लेंगे, फिर इसके बाद अपन करेंगे इसकी प्रश्नावली मतलब 6.1 हल। चलिए तो अपन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल जो भी चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक जरूर से करना। ठीक है, साथ में कमेंट करना और शेयर भी करते जाना। चलिए तो अपन देखते हैं अपन। ठीक है, त्रिभुज के परिचय के बारे में क्या बोल रहा है त्रिभुज का परिचय अपना। सबसे पहले देखिए त्रिभुज क्या कहलाता है। तीन भुजाओं से बनी आकृति वो क्या कहलाती है, आपकी त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से मतलब क्या है आपका, ये एक, ये दो और ये तीन। ये तीन भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है, आपकी त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्या, त्रिभुज। ठीक, इसके तीनों जो कोण रहते हैं ये, ठीक, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। आप तीनों कोणों का योग, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं हम साइड से आपका। ठीक है, इसके तीन कोण रहते हैं, इसके तीन कोणों का योग होता है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे, इसमें कोणों का योग आपका कितना रहेगा, 180 होता है। ठीक है, ये हमेशा एक चीज ध्यान रखने आएगा आप। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या आपका, इसमें तीनों कोण जो रहते हैं, एक दो तीन, ये तीन ही कोण रहते हैं, इनके क्या होते हैं, इनका मान कितना होता है अपना, 180 होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे आप इसका आगे पढ़ेंगे। तब त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक आपका विषम बाहु। तो समबाहु त्रिभुज का कह रहते हैं, इस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। मतलब ये जो त्रिभुज होता है आपका, ये जो आपका है ये त्रिभुज, ठीक, इसकी जो एक दो और ये तीन भुजा रहती हैं, ये तीनों भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर। जैसे कि हम मान लीजिए आप, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक, ये इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो समान रहेंगी। तो इसमें क्या रहता है अपना, इसकी जो भुजाएं हैं आपकी, इसमें जाएगा आपका ए बी बराबर में बी सी, ठीक, और बी सी बराबर में ए सी, ये रहेगा आपका। ठीक, इसकी तीनों भुजाएं ये बराबर रहती हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद क्या होता है इस त्रिभुज में, अब क्या आता है आपका दूसरा समद्विबाहु। मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं हो जाएंगी आपकी। ठीक, ये हमेशा आप ध्यान रख लेना थोड़ा। ठीक, समद्विबाहु तो इसमें क्या होते हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो से मतलब कैसा है इनका, जैसे ये अपन ने एक त्रिभुज बनाया, ठीक, अब जैसे इनने क्या किया, पहले तो अपन इसको ए बी और सी कर दो। ठीक, ये क्या करेंगे, एबीसी करने के बाद जैसे ये भुजा हो गई आपकी एसी, ए बी कितनी, सी, ये 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, और ये जैसे कि अपनी 6 सेंटीमीटर हो गई। ये क्या है, इसमें जो दो भुजा है, जिसमें आपका ए बी और ए सी कितनी है, बराबर। तो क्या बोल रहा है इसमें, इसमें इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चारों चार, या फिर ये और ये हो सकते हैं, या फिर ये और ये हो सकते हैं, कोई भी दो भुजाएं आपकी बराबर हो सकती हैं। ठीक, तो आप चाहो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी बराबर बी सी, या बी सी बराबर ए सी। ठीक, या आपका ए बी बी सी। ठीक है, मतलब दो ही है, ऐसा हो सकता है आपका। ठीक है, ये रहेगा आपका ए बी और बी सी हो सकता है, बी सी और ए सी हो सकता है आपका। ठीक है, और ए सी और ए बी भी हो सकता है आपका, क्या ए सी और ए बी भी हो सकता है। ठीक, मतलब ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो सकती है। ठीक, तो ये रहेंगे आपके। इसके बाद है आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या कहलाता है, अब इसकी जो तीनों भुजाएं रहती है वो एक सी नहीं रहती, वो अलग अलग रहती हैं। कैसी, जैसे कि मान लीजिए आप एक, फिर से अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये अपन ने एक छोटा सा त्रिभुज बनाया है। ठीक है, अब इसकी ये अपन ने इसका नाम दे दिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया अपना सी। ठीक, अब इसकी जैसे अपने इसमें क्या था अपना, पहले की 4 थी। ठीक, जैसे अपन ने इसमें 4 रख दी, दूसरी क्या दी 6, तो 6 हो गई आपकी, और तीसरी क्या हो जाएगी आपकी, मान लीजिए 8। तो ये क्या हो गया आपका, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो आपकी अलग अलग रहेंगी, मतलब एक सी नहीं है। ठीक, तो इसमें ये क्या ए बी बी सी
और ए सी, ये तीनों बराबर नहीं है, तो इसमें अपन क्या लिख देंगे, इसमें इसमें लिख देते हैं अपन ए बी बराबर नहीं है बी सी के, ठीक। और इसमें बी सी बराबर नहीं है क्या, ए सी के। और इसमें ए सी बराबर नहीं है ए बी के। ये रहता है इसमें। इसमें देखिए, अब नाम से ही समझ में जाएगा आपको, समबाहु मतलब समान भुजाओं वाली, ठीक। विषमबाहु द्विसमबाहु मतलब दो समान भुजाएं रहेंगी। और तीसरा होता है आपका विषमबाहु, विषमबाहु मतलब विषम तो विषम, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको विषम बाहु में क्या, तीनों भुजाएं अलग अलग रहेंगी, ठीक। चलिए, तो ये होता है अपना इतना कंप्लीट। अब इसके आगे अपन देख लेते हैं क्या, ठीक है, क्या होता है। अब इसके आगे पर अपन पढ़ लेंगे। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं इसका। चलिए, तो अपन बढ़ते हैं आगे। अपन देखिए, अब अपन ने इसके पहले देखा था अपन ने त्रिभुज के प्रकार। अब देखेंगे अपन कोण के आधार पे त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, ठीक। इसमें तीन त्रिभुज होते हैं कोण के आधार पे। एक तो आपका न्यून कोण, एक होता है समकोण, और एक अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। अब न्यून कोण क्या कहलाता है, आपको न्यून कोण कहलाता है आपका जो कोण 90 डिग्री से कम का बने, ठीक। जिसमें आपको 90 डिग्री से कम की जरूरत है, जिस 90 डिग्री रहता है ना आपका, वो आता है समकोण में। 90 से कम रहेगा तो क्या आ जाएगा आपका, न्यून कोण, ठीक। तो इसमें लिखेंगे अपन, जिसमें लिखेंगे अपन 90 डिग्री से कम या छोटे कोण, ठीक। छोटे कोण होते हैं, ठीक है, ठीक। इसमें क्या है, 90 डिग्री से कम या छोटे कोण होते हैं, ठीक। ये लिख देंगे अपन, कम या छोटे कोण होते हैं। तो 90 डिग्री से कैसा तात्पर्य है अपना, मान लीजिए अभी ये त्रिभुज हो गया आपका, ठीक। अब इस त्रिभुज में ये हो गया एक पहला त्रिभुज, ये अपन ए बी सी लिख लेते हैं। ये हो गया ए, ये बी और ये सी, ठीक। अब ये ए बी सी आपका है। इसमें जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका ए कितना, 50 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये होगा कितना आपका 70 डिग्री। अब ये आपके सभी क्या है, 90 से कम है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये क्या आ जाएंगे, सभी क्या है, न्यून कोण में आएंगे। अब समकोण त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, ये तो हो गए आपके, ठीक। इसको सही कर लेना आप लोग, थोड़ा सा ऐसा बनेगा ये, ठीक है। ये हो गया आपको कौन सा, न्यून कोण, 90 डिग्री से कम या छोटे कोण रहते हैं इसमें। अब क्या आएंगे, समकोण, ये आएंगे क्या है, 90 डिग्री के बराबर आते हैं, ठीक। इसमें यहाँ पर यहाँ लिख दो, ठीक। इसमें लिख दीजिए आप, अच्छा, इसमें 90 डिग्री के बराबर कोण आते हैं, ठीक। तो ये क्या है, आपने समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कैसा रहेगा आपका, समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है, ठीक। ये हो गया ना आपका कितना, 90 डिग्री, ठीक। ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री कोण। तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, समकोण त्रिभुज। अब इसके बाद कौन सा है, अधिक कोण। अब अधिक कोण कैसा रहेगा, इसमें 90 डिग्री से अधिक वाले कोण रहेंगे, ठीक। जो 90 डिग्री से अधिक कोण बनाते हैं वो इसमें आएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, इसमें 90 डिग्री से अधिक वाले कोण आते हैं, कौन से आएंगे, कौन से आएंगे। तो ये इसमें ये बनता है आपका, ये त्रिभुज ऐसा बनेगा आपका। ये जो है आपका सीधा, ये चला जाएगा आपका ऐसा, और ये हो जाएगा आपका ऐसा, ठीक। ये लगभग 110 120 करीब बनता है, जैसे अपन 120 मान लो इसको, ठीक है, ठीक। तो ये अपना क्या है, ऐसे आते हैं, ठीक। तो ये हो जाता है आपका क्या, ये हो गया आपका अधिक कोण। कितना है, 90 से ज्यादा है, और न्यून कोण में 90 से कम है, ठीक। तो ये है आपके न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। अब इसके बाद अपन करेंगे समरूपता। समरूपता, ठीक है, समरूपता के बारे में बताएंगे, क्या है समरूपता की कसौटी क्या है। चलिए, तो इसको मिटा देते, फिर करेंगे इसके आगे अपन समरूपता। चलिए, तो अपन बढ़ते हैं आगे। तो अब अपन देखेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप का एक साइन याद रख लेना आप लोग, ये साइन होता है आपका समरूप का, ठीक। अच्छे से नहीं बनता, ये ऐसा साइन रहता है आपका समरूपता का, ठीक। समरूपता का ये क्या है, आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। आप बुक में देख के अच्छे से बना लेना, बाकी रहता यही है, ठीक। थोड़ा सा आधा सांप कहलाया ये आपका, ठीक। ये क्या हो गया, आपका समरूपता का साइन है, इसको देख लेना, ठीक। तो ये समरूप त्रिभुज। अभी समरूप त्रिभुज क्या कहते हैं,
ये वह त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में होती हैं, ठीक। मतलब इनकी जो भुजाएं हैं वो दोनों के उसमें क्या है, समानुपात मतलब बराबर अनुपात में या फिर बराबर होती है, ठीक। और इनके संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं और इनके जो कोण बनते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके आकार अलग अलग होते हैं, जैसे कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा, लेकिन दिखते हैं आपके दोनों एक से ही हैं। चलिए, तो ये रहेगा आपका। इसमें अभी आपको जो समझाएंगे आपकी कसौटी में, तो आपको समझ में जाएगा क्या बोल रहे हैं, क्यों एक दूसरे की भुजाएं समानुपात में होती है और कौन संगत कौन होते हैं, ठीक है। तो अपन देखेंगे, सबसे पहले है आपका ये समरूपता की कसौटी, ठीक। पहली कसौटी आपकी ए, फिर दूसरी है ए, फिर तीसरी है आपकी एस और चौथी है आपकी एस, ठीक। अभी क्या है तो वो बता देते हैं। अब जैसे आपका ये क्या है, ए समरूपता कसौटी, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ए समरूपता कसौटी में ये बोलता है जो इसके जो कोण है, ठीक, इसके जो कोण है दो, ठीक, इसमें दो कोण बराबर होते हैं, ठीक। इसमें ये आपका ये है आपका ये त्रिभुज हो गया, ठीक। इसमें थोड़ा छोटा बना दे रहे हैं, समझ में जाएगा आप लोग को। तो दो कोण बनाएंगे, इसमें दो कोण रहते हैं, ठीक। इसमें एक तो हो गया आपका ये बड़ा, मान लीजिए, सही नहीं आ रहा है थोड़ा सा, इसको यहाँ से इतना, चलिए तो यहाँ पे बना दें अपन। ये मान लीजिए आपका ये बड़ा वाला कोण है, त्रिभुज है, और ये आपका क्या है, ये छोटा त्रिभुज है, ठीक। अब इसमें अपन इनको मान देते हैं ए बी सी, और ये हो गया आपका पी क्यू और आर, या फिर कुछ भी मान सकते हो, तो मानना है अपन को। अब इसमें क्या बोलता है, इसमें समरूपता के इसमें बोलता है आपको कोण ए और ये कोण बी मान लो, ठीक। और इसका ये कोण पी और ये कोण क्यू मान लो, क्यू। तो इसमें इनके जो दो कोण रहते हैं बराबर होते हैं, जैसे कि आपको ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री रहेगा, और ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी आपका क्या 70 डिग्री रहेगा, ठीक। तो इसमें क्या रहता है, इसमें इसमें रहता है अपन, इसमें दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। जैसे कि जैसे में आप लिख लीजिएगा, कोण ए बराबर है कोण बी के, ठीक। कोण बी है आपका बराबर कोण क्यू के, ठीक। ये ठीक है, इसी प्रकार कोण सी आ जाएगा कोण आर के, ठीक। तो अभी इसमें लिखा नहीं है वो, अगर जैसे अगर ये मान नहीं रहेगा तो ये रहेगा, ये मतलब दो कोई भी दो कोण रहेंगे वो दोनों आपके बराबर में रहेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, अब इसके बाद देखेंगे समरूपता की कसौटी दो। इसमें ए, अब इसमें ए मतलब से क्या है, इसमें मतलब तीनों कोण है, तो ये वाला कोण भी आपका बराबर आ जाएगा। तो इसमें क्या बोलता है समरूप कसौटी में आपका, इसमें आपके तीनों कोण दिए रहते हैं, जैसे कि ये आपने बना दिए एक त्रिभुज, ठीक। और ये हमने बना दिया आपका दूसरा त्रिभुज, ठीक है। ये आपका वही था पी क्यू आर, और ये आपका ए बी सी। अभी इसमें क्या था अपना, ये था 60, ये था 70। अब इसमें ये आगे जैसे आपको क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 50, ठीक। तो ये अपन इधर कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि 180 होता है इसका कोण का योग। तो ये 50 इसका आ जाएगा, 60 इसका आ जाएगा और 70 इसका आ जाएगा। अब इसमें क्या बोलता है समरूपता मतलब ट्रिपल ए में ये रहता है, जिसमें इसमें क्या है, दो कोण बराबर, इसमें तीनों कोण बराबर रहेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें तीनों कोण बराबर होते हैं, ठीक। तीनों कोण बराबर होते हैं, बराबर होने से मतलब क्या है, जैसे कि कोण पी है, हाँ। तो इसमें एक चीज और लिखनी थी, जैसे इसमें ये अगर दो कोण बराबर है तो इसमें अपन एक चीज और लिख देना आप इधर पे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ठीक। ये समरूप का साइन हो जाएगा आपका, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। ये रहता है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, इसीलिए ये हो गया आपका इतना, ये लिखना था, ये लिखा नहीं था हमने। चलिए, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण से मतलब आपका सॉरी कोण ए, कोण पी,
बराबर है, कोण भी, ठीक, कोण भी बराबर है आपके कितने, किसके, कोण क्यू के। और इसमें तीसरा है आपका कोण सी बराबर है कोण आपके आर के, ठीक, ये रहेगा। इसीलिए यह भी क्या आपके समरूप होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ये आपके तीनों कोण बराबर है। तो इधर अपन नीचे इसमें लिख देते, या फिर यही आ जाएगा आपका जो यहाँ पे लिखा था वही आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 कंप्लीट, ठीक, ये हो जाएंगे आपके 2 ठो कंप्लीट। तो इसमें भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक, ये आपको इतना इसके उतार देना है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ऑप्शनल में आ जाता है आपका आंसर, जो हम बता रहे हैं ये चीज ऑप्शन में आ जाती है, जैसे कि 1 नंबर के विकल्प या खाली स्थान है उसके में आ जाते हैं क्वेश्चंस। चलिए, अब इसके बाद अपन करेंगे कसौटी नंबर 3। अब ये क्या बोलता है, एस ए एस। अब एस एस से क्या मतलब है, इसमें इसमें होता है इसकी जो 2 कोण रहते हैं, मतलब जिसका जो एस है, आप देखिए इसमें एक ये आता है फंक्शन का, फंक्शन बढ़ जाता है इसमें, इसमें जगह है नहीं, तो अभी हाल फिलहाल ये चलाते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। अब इसमें ये बोलता है अपना, ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक, एक, और ये है आपका त्रिभुज नंबर 2, ठीक, ये हो गया आपका पी क्यू आर, और इसमें हो गया आपका ए बी सी, ये एक कोण और ये एक कोण, ठीक, ये हो गया मान लीजिए 60 डिग्री, ये हो गया मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक। अब इसमें ये रहता है, इसमें कोण तो इसमें एक तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये, इसमें जो है कोण, एक कोण बराबर रहता है, ठीक, एक कोण दोनों त्रिभुज में बराबर रहेगा, ठीक है। इसमें एक कोण बराबर होता है, जो इसकी भुजाएं रहती हैं वो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ठीक है। जो 2 भुजाएं रहती है इसकी, इसमें 2 भुजाएं समानुपात में रहती हैं। समानुपात से मतलब क्या है, मतलब जो भुजा ये है वही आपकी भुजा ही आएगी, मतलब दोनों का इसमें समान अनुपात रहेगा। जैसे मान लीजिए आपकी ये भुजा एक 5 है इधर, तो ये 10 हो जाएगी, और ये इधर 7 है तो ये आपकी इधर 14 हो जाएगी, ठीक। अब अनुपात से मतलब क्या है, अनुपात से मतलब ये है, ये अनुपात कैसे निकालेंगे अपन, अनुपात निकालेंगे बटे में करके, ठीक, मतलब बटे 1 के बटे में। जैसे कि अपन इधर करेंगे ए बी बटे पी क्यू, ए बी कितना है आपका 5, और पी क्यू कितना है आपका 10, तो क्या हो जाएगा 5 एक 5, 5 दूनी 10, 1/2 निकला, ठीक, एक भुजा निकली। अब भुजा नंबर 2 क्या है आपकी, भुजा नंबर 2 है आपकी ए सी और पी आर। इधर करेंगे अपन ए सी बटे पी आर, ठीक। अब ए सी बटे पी आर से मतलब आपका हो जाएगा 7/14, ठीक, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये भी कितना है आपका 1/2, ये है। तो इसके 2 समान अनुपात रहेंगे, भुजाएं जो है वो समान अनुपात में, ठीक। इसकी भुजा का भी मान कितना आ रहा है 1/2, और इसकी भुजा का भी मान कितना आ रहा है 1/2, इसलिए क्या है आपकी ये समान अनुपात में हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ये जो 2 भुजाएं रहती हैं ये आपकी समान अनुपात में रहती हैं, कोण दोनों के बराबर रहते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिएगा एक कोण बराबर होता है इसमें, इसमें हम काले पेन से लिख दे रहे, समझ में जाएगा आप लोग को, खिचड़ी बन जाएगी नहीं तो। लिखेंगे इसमें इधर, इसमें एक कोण बराबर होता है, और 2 भुजाएं समानुपात में होती हैं, ठीक है, और 2 भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती होती हैं, ठीक, ये आप लिख लीजिएगा अपने उसमें। तो इसमें भी आ जाएगा क्या आपका, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक, ये आता है आपका, ठीक, इसीलिए ये आपके समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक, ये आ जाएगा आपका। अब आती है आपकी कसौटी नंबर 3। इसमें क्या रहता है, इसमें 2 भुजाएं समान अनुपात में थी, तो इसमें कोण हट जाएगा आपका, इसमें जो 60 डिग्री कोण था तीसरे वाले में, ये 60 डिग्री कोण हट जाएगा।
हटने से मतलब हम आपको इसी में समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये हम मिटा के आपका इसी में समझा दे रहे हैं आपको, स्पेस नहीं बचा है इसमें, तो हम बता देते हैं आप। अभी अपन करेंगे इसमें चौथा वाला, ठीक। इससे मतलब क्या है इसका, इसमें ये अपन ने बना लीजिए एक त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज हो गया एक, और ये हो गया एक त्रिभुज थोड़ी छोटा, ठीक। ये आपका था पी क्यू आर, ठीक। ये था आपका ए बी और ये सी, ठीक। ये है तीन भुजाएं। अब इसका था अपना 5, ये 7, और ये मान लीजिए आप कितने हो जाएंगे इसकी 9, ठीक। ये आ जाएगा। और इसी प्रकार ये कितना था अपना 10, ये था कितना 14, और ये थी अपनी मान लीजिए इसको 9, 18। तब इसका कहना ये है कि इसमें ये तीनों भुजाएं रहती हैं वह समानुपात में होती हैं, ठीक है। इसमें तीन भुजाएं रहती हैं वो समानुपात में होती है। कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया था आपको समानुपात निकालना। तो अपन इसमें निकाल लेते हैं समानुपात। देखिए समानुपात से मतलब क्या, जैसे ए बी बटे क्या जाएगा आपका पी क्यू, ठीक। कितना है आपका ए बी बटे मतलब 5/10, इसका कितना निकला अपना 1/2, ये कट जाएगा 2 बार, ठीक। उसी प्रकार अपना दूसरा क्या है, बी सी बटे पी क्यू, सॉरी क्यू आर, तो कितना है अपना बी सी, कितना है आपका 9 बटे में आपका जाएगा इधर 18, ठीक। इधर कितना बचेगा 1/2, ये भी बचेगा, ये कट जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार तीसरा क्या है आपका ए सी बटे पी आर कर लेंगे, तो ए सी बटे पी आर, ठीक। पी ये हो गया आपका और आर ही हो गया, ए सी बटे आ जाएगा आपका पी आर। ए सी से मतलब आपका ए सी कितना दिया अपना, ए सी दिया अपना 7, और ये कितना है 14, तो इसका भी कितना 1/2 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या है, इसके तीनों अनुपात देखिए, ये वाला भी उसी के बराबर, ये वाला भी वही, और ये वाला भी वही। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भुजाएं रहती हैं, जो भुजाएं रहती हैं वह समान अनुपात में होती है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, इसमें सभी भुजाएं समानुपात में होती हैं, ठीक है, या फिर इसकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये लिख सकते हो। तो इसमें अपन लिख लेंगे इधर पे, इसकी में जगह नहीं बची है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। इसमें इसमें लिखेंगे अपन, इसमें कर लो इसकी कर लो, इसमें लिख देते हैं, इसमें सभी भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक। समानुपाती होती हैं, आप लोग अच्छे से जमा के लिख लेना, ठीक है, ठीक। होती हैं, इसीलिए यह क्या आपका जाएगा, इसीलिए यह है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। इसीलिए क्या है आपका ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। ये हो गया आपका क्या, समरूपता। समरूपता आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद का थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, जो थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, तो हम इसको मिटा देंगे, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अपन बढ़ते हैं आगे। इसमें एक थेल्स प्रमेय है, ठीक। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में आपका जरूर मिलेगा, ठीक है। आपका पढ़ लेना अच्छे से, ध्यान रखना है इसको, ठीक। समझ लेना अच्छे से, क्योंकि अब जब आगे हम इसके बारे में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए तब इसमें देख लेते हैं क्या होता है, क्या बोलते हैं थेल्स प्रमेय। अपना थेल्स प्रमेय या फिर समानुपाती का प्रमेय इसको कहते हैं, ठीक। त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को काटती है और उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब मान लीजिए आपका एक ये त्रिभुज है, ठीक। अब समझ में आएगा अच्छे से, ये बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें ये त्रिभुज है, ठीक। अभी क्या हुआ, त्रिभुज त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई दूसरी रेखा, ठीक। तो ये इसके अपन समानांतर खींच देते हैं, ये है आपका, ठीक। ये किसके समानांतर हो गई, ये इसके समानांतर भुजा के हो गए, ठीक। इधर लिखेंगे अपन, पहली भुजा थी अपनी ए बी और सी, ठीक। अब इसी के समानांतर अपन ने कौन सी भुजा की थी, डी और ई कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये क्या करती है, आपको उन दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये जो भुजाएं हैं इन दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक। तो इसमें क्या है आपका, तो इसमें आपकी हो जाएगी बी सी जो रेखा है
वह समानांतर है किसके, आपके डीई के, डीई, ठीक। ये समानांतर का साइन है, ध्यान रखना आप, ठीक है। ये हो जाएगा, एक ही समानांतर का, एक वो क्या बोलते हैं इसको, समरूपता का, ये दो आपके यूज होंगे। आगे जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। ये हो गई। अब इसको ये समानुपात में कैसे बांटती है ये भी देख लेंगे। इसके अपना ए और बी है, इसका समानुपात क्या हो जाएगा आपका, ये आपके हो जाएंगे समानुपात में ए बी बटे हो जाएगा आपका कितना, डी, मतलब बी डी कर लीजिए या फिर डी कर लीजिए, डी कर लेते हैं अपन, ठीक है। ए बी बटे बी डी कर लीजिए, ठीक, ए बी बटे बी डी, सॉरी ए डी आएगा, इधर गलत लिख दिया हमने, ए डी बटे बी डी कर लीजिए या फिर डी, डी भी कर लो, ठीक है। डी पहले फिर बी बाद में, ठीक है, डी भी कर लेते हैं। और इसी प्रकार क्या जाएगा, इधर बड़े से अक्षरों में लिख देंगे अपन, ये अच्छे से नहीं मतलब है, ए डी बटे डी बी, ठीक है, ये हो गया। और यह है बराबर है किसके, ये इसके बराबर में आएगा आपका, समानुपात में है, समानुपात होते हैं जैसे ए ई बटे ई सी, ठीक, ये समानुपात में होती हैं। अब जैसे जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो इसमें क्या रहेगा, इसमें मान दिया रहेगा, जैसे ये जैसे कि ये अपन को 2 दिया है, ये 4 दिया है और ये 6 दिया है। तो अब इसमें क्या बोलेगा अपन को, ये x दे देगा या फिर कुछ भी संख्या दे देगा, अपन x मान लेंगे, अपन कुछ भी संख्या मिल जाएगी इधर। तो बोलेगा अपन को ए और ई की अपन को क्या है, मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो अपन को दिया था ना, इसी में मान रख देंगे अपन। जैसे ए डी कितना हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा इधर, ठीक। ये हो जाएगा 2 बटे कितना आ जाएगा आपका 4, बराबर में कितना आ जाएगा x बटे 6, ये काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक, 4 हो गया। अब क्या करेंगे अपन, इधर हो जाएगा आपका, इधर कितना बचेगा 1/2। अभी ये 1/2 है और ये आपका जो 6 बराबर में, 6 आपका क्या ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब बटे से ऊपर आता है, ठीक। जो कोई भी संख्या बटे में रहती है और बटे से अपन का पक्षांतर करते हैं तो वो क्या है, उस संख्या को क्या है पलट जाती है, मतलब ऊपर से नीचे हो जाती है, या फिर नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है। तो क्या मिलेगा इधर अपन को कितना, 1/2 मिला, और ये गुणे में क्या आ जाएगा ऊपर का 6, बराबर में x, ये कट जाएगा, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, तो अपन को x का मान कितना मिल गया, अपन को 3 मिल गया। तो इधर क्या लिख देंगे अपन, x बराबर 3 मिल गया। ये तो आपको नॉर्मली एक ऐसे हमने बताया है, जब आगे आप हल करोगे, आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक। तो इसी के साथ ही अपना परिचय हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद करेंगे अपन 6 दशमलव प्रश्नावली 6.1, हालांकि उसमें कुछ सवाल वगैरह सॉल्व करने का नहीं है, उसमें सिर्फ खाली स्थान वगैरह दिए गए हैं, और शायद तीसरे नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, तो वो भी कुछ नहीं बता, उसमें हाँ या ना करना है। तो अपन उतना ध्यान नहीं देंगे, अपन सीधे प्रश्नावली कितनी पढ़ेंगे, 6.2 डायरेक्ट हल करेंगे, देख लेंगे हम। हालांकि प्रश्नावली आपकी 6.1 भी कंप्लीट करा देंगे उसमें, क्योंकि है कुछ नहीं, खाली स्थान वगैरह तो भर देंगे अपन, हो जाएगा वो कंप्लीट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।